गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 के पाठ 15 तीन शर्तें की पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं। गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने राजा कृष्णचंद्र और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहते थे। पात्र पात्र मीन्स इस पाठ में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? गोपाल भांड, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद्र और सूत्रधार। सूत्रधार होता है जो एक कहानी को आपको बता रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य, चंद्रभानु का घर। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। सूत्रधार क्या बता रहा है? राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, मीन्स जेलिसी करते थे, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था और राजा का प्रिय मित्र था। वे अक्सर गोपाल को छकाने मीन्स हराने, नीचा दिखाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था, जलता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई, प्लानिंग बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए, चेस खेलने के लिए अपने घर बुलाया। चंद्रभानु क्या कहता है? खेलते खेलते अचानक कहता है, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना? तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो। गोपाल शांत भाव से उसकी ओर देखता है। चंद्रभानु फिर कहता है, क्यों, क्या कहते हो? गोपाल भांड मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हैं। यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चंद्रभानु अशिष्टता से, तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। गोपाल भांड कहता है, वह क्या है? चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। गोपाल भांड, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु कहता है, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपए मुझे दोगे। मंजूर है शर्त? गोपाल भांड कहता है, स्वीकृति में सिर हिलाता है, हाँ में, मुझे शर्त मंजूर है। दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। दूसरा दृश्य, राजा कृष्णचंद्र की सभा। गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। गोपाल भांड भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा, कोई उदाहरण पेश करो, मीन्स बताओ कैसे? गोपाल भांड, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। राजा आनंद लेते हुए, अच्छा, ऐसा है? गोपाल भांड,
मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज। मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर न हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए देना। गोपाल बहुत हैरान होता है। गोपाल भांड अपने आप से कहता है, महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है। फिर राजा से कहता है, महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? गोपाल भांड निराश होकर अभिनय करते हुए, मतलब नाटक करते हुए, नहीं महाराज। राजा प्रसन्नतापूर्वक खुशी से, तो मैं शर्त जीत गया। गोपाल भांड 100 रुपए देते हुए, महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? राजा हंसी रोकते हुए, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा ले, उसे वह 100 रुपए देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही कोशिश करूं, और आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करता है। गोपाल भांड, महाराज, जरा चंद्रभानु को तो बुलवा लीजिए। चंद्रभानु आता है। राजा, चंद्रभानु, मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं, और तुम्हारी शर्त भी। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है। चंद्रभानु रुपए देते हुए, महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप कहते हैं तो। राजा उसे पूरी बात बताते हैं। राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली। इसे कहते हैं भाग्य। एक तुम्हें हराकर, और एक गोपाल भांड को। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सूत्रधार, दोनों में यह साहस न था कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। तीसरा दृश्य। राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिन कर देता है। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया, और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। हाय, मेरे 600 रुपए गए। गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 3 शर्तें पाठ की रीडिंग। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। नंबर 1, सभासद। नंबर 2, बुद्धि। नंबर 3, असंभव। नंबर 4, दिव्य। नंबर 5, स्पष्ट। नंबर 6, हैरान। नंबर 7, भाग्यशाली। नंबर 8, अभिनय। नंबर 9, अशिष्ट। नंबर 10, स्वीकृति। तो ये थे हमारे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। सभासद
सभासद मीन्स सभा के सदस्य। नेक्स्ट, छकाना। छकाना मीन्स हराना, नीचा दिखाना। नेक्स्ट, ईर्ष्या। ईर्ष्या मीन्स जलन, द्वेष। नेक्स्ट, असंभव। असंभव मीन्स जो हो न सके। नेक्स्ट, अशिष्ट। अशिष्ट मीन्स असभ्य। नेक्स्ट, स्वीकृति। स्वीकृति मीन्स मंजूरी, सहमति। नेक्स्ट, दिव्य। दिव्य मीन्स दैवी, अलौकिक। नेक्स्ट, राजाधिराज। राजाधिराज मीन्स राजाओं के राजा। नेक्स्ट, स्पष्ट। स्पष्ट मीन्स साफ। नेक्स्ट, भाग्यशाली। भाग्यशाली मीन्स जिसका भाग्य अच्छा हो। नेक्स्ट, चाल। चाल मीन्स चतुराई। ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पाठ 15 3 शर्तें के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।